दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। भवकाल मचेगा या उड़ेगा गर्दा, हम आ गए हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में और जानेंगे कि सरगर्मी क्या है। हमारे पीछे तमाम लोग हैं और जानेंगे कि अरविंद राजभर का क्या हाल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए हैं और जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि हम मंत्री बनने के बाद बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है और तमाम वीडियो भी आ रहे हैं कि वो प्रधानों को लेकर बहुत सक्रियता दिखा रहे हैं, बहुत सारी बातें भी कह रहे हैं। तमाम लोग हैं, घोसी के लोग हैं। ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं आप? हम तो भाई पहले बता चुके हैं, अभी बता रहा हूं कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार में एक हार। 400 पार में एक हार बड़ा कठिन है भैया। एक समस्या ये भी है कि उधर मोदी के भी नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी की गारंटी 400 पार। आप एक क्यों कर रहे हैं हार? इसलिए कि सबसे बड़ा अगर कोई दलबदलू नेता है, सबसे बड़ा कोई बेईमान नेता है, सबसे बड़ा कोई धोखेबाज नेता है, सबसे बड़ा कोई झूठा नेता है तो ओम प्रकाश राजभर है। और ओम प्रकाश राजभर को सभी लोग समझ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जमीनी नेता है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, अपने समाज की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ जबान से, मंचों से और मीटिंगों में जमीनी स्तर के नेता है, बड़े नेता हैं। एक भी पैरवी नहीं कर पाते हैं। कैसे जमीनी नेता मान लेते हैं? मेरे साथ 3 मामला हुआ, एक भी पैरवी नहीं कर पाए। वो बोले कि आप खुद नेता हो, तुम खुद कर लो। जब नेता कार्यकर्ता जब आपके साथ जुड़ा है, जब उससे काम नहीं बन रहा है तो अपने नेता से कहता है, और नेता का काम है कि उसको सही है कि गलत है पूछना अधिकारियों से। और ये कहते हैं कि आप जाओ यहाँ से खुद जब आप नेता हो। तो ओम प्रकाश राजभर जमीनी नेता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बस भौकाली नेता है। मंच पे कहते कुछ और हैं, कार्यकर्ताओं के सामने करते बोलते कुछ और हैं, अंदर कुछ करते और हैं। अच्छा, किस पार्टी से हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के बेटे को माफी मंगवाई, घुटने के बल टेक का है, क्या कहेंगे इसके लिए? जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। एक बात नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार राजभर। अरे भैया, आप भी राजभर? हमको नहीं पता था कि आप राजभर हैं। आप ही के समाज के हैं, कुछ तो रहम करिए उनके ऊपर। नहीं, समाज को ये बेचने का काम किए ना। हाँ। ये ओम प्रकाश राजभर जी जब हमको लोग, जब हम पार्टी दल में कार्यकर्ता नहीं थे, पदाधिकारी नहीं थे, सिर्फ समर्थक थे और हमारे गार्जियन लोग पदाधिकारी बनकर काम करते थे, तो कोई कहता था कि ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ है, हम उससे लड़ जाते थे, कहे बोलना मत ऐसे, झूठ बोले हमारे नेता को तुम। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में आकर हमने विधानसभा अध्यक्ष बना, पहला चुनाव देखा, बिकते नज़र हमने देखा अपनी आंखों से, फिर नगर पंचायत में बिकते हुए देखा, तो मेरा विश्वास टूट गया। और इस ओम प्रकाश राजभर के अंदर इतना नफरत उसके प्रति हमारा अंदर हो गया कि अब ओम प्रकाश राजभर जैसे बिकाऊ कोई दुनिया में नेता नहीं है। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या मानते हैं, ओम प्रकाश राजभर के मदद करेंगे कि नहीं? क्योंकि आपके गले में भगवा है। हाँ, हम भाजपा वाले हैं। भाजपा वाले हैं? हाँ, तो छड़ी को थोड़ा प्रचार प्रसार करिए। नहीं, उसको तो तीसरा नंबर पर लाना है। अरे भैया, काहे बैक गियर लगा रहे हैं? अरे 18 साल उसके पार्टी में हम हैं। और क्या, 18 चप्पल टूट गया। 18 चप्पल? अरे तो जूता खरीदवा लिए हो तो। अरे एक पैसा वो चाय पीने के लिए नहीं देता था, जूता खरीदेगा? हाँ, वो तो खुद ही वो। अरे राजभर को क्या कहा जाए, जुमला बना के आया, राजभर ने उसको सिक्का से तौल दिया। बताइए घोसी की जनता क्या करेगी इस बार? ना, तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे? हाँ। फिर बैक गियर क्यों लगा रहे हैं? हाँ, तीसरा नंबर पे। एक नंबर लगाइए। नहीं, ये आपका भूल है। हाँ। तीसरे नंबर पर रहेंगे। तीसरे नंबर? हाँ, नहीं तो गांव में घूम कर देख लें। हाँ। बनाए हैं, जमीनी नेता है ना। अभी अवधेश राजभर कहाँ है ना, जमीनी नेता। तो जमीनी नेता है तो राजभरों की बस्ती में जाकर घूम के देख ले, या गरीबों की दरवाजे जाकर घूम के देख ले, जवाब उनको मिल जाएगा। जवाब मिल जाएगा जवाब। ठीक है भाई, एक आप युवा है, क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि यहाँ से घोसी से इसको भगाना है, ओम प्रकाश का लड़का का। अरे भगाएंगे, काहे भगाएंगे, काहे दुश्मनी ले? अरे ये दल बदलू है। दल बदलू है? एक नंबर का चोर। ऐसा नहीं कहते भैया, सांसद बन रहा है। अरे सांसद बन रहा है तो बनने दो, वो हार रहा है खुद। हार रहे हैं? हाँ। कौन आएगा फिर?
जो जीतेगा वो जिताएंगे उसको। जो जीतेगा जिताएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे भैया ओम प्रकाश राजभर के बेटे को लेकर? ओम प्रकाश राजभर जैसा समाज का मैं बता रहा हूँ, वो शुभचिंतक नहीं है, वो विरोधी है। यदि विरोधी नहीं रहते तो एक बार कोई मीडिया के लोग पूरे भारतवर्ष में 2 साल से हमारा एसटी आरक्षण का नाम है हाई कोर्ट के द्वारा का नाम है आदेश हुआ है, रुकिए, आरक्षण का मामला मऊ में भी चल रहा है क्या? ये घोसी में एकदम चल रहा है, एकदम चल रहा है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जागो राजभर जागो तो बनारस में दहाड़ रहा है, लेकिन घोसी में भी आ गया है क्या उसका? जागो राजभर जागो पूरे उत्तर प्रदेश में है, हर गांव में है, हर घर में हो गया है। क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर समझदार हो गए हैं। मजबूरी ये है, समाज की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, हाई लेवल की शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। कि नोटा दबाने से आरक्षण मिलेगा क्या? अरविंद राजभर को मालूम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटा का क्या नाम है वो जियो पढ़ लें, स्टेट गवर्नमेंट का ये जियो पढ़ लें, उसमें क्या है नोटा मीन्स क्या होता है, उनको तो आरक्षण में जानकारी है ना, उसका मानक क्या है उनसे अरविंद राजभर से पूछिए ना उसके बाप को मालूम है ना उनको मालूम है। और सबसे बड़ी बात है, वो सही बात है, भैया ने बताया कि चंदा चोर कल का नाम है उनके लड़के का पर्चा दाखिला हुआ, उन्होंने मन से सभी लोगों राजभर समाज से मांगा कि 5-5 किलो हमको कहना गेहूं दे दीजिए और 500-500 रुपया। बताइए ऐसा होना चाहिए नेता है? समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए तो 5-5 किलो राशन मांग रहा है। जो सरकार गरीबों को दे रही है वही गरीबों से 5-5 किलो राशन मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसके जैसा मन घटिया सोच आदमी मैं बता रहा हूँ इस भारतवर्ष में उसके जैसा आदमी कोई नहीं है। अब गलत सबसे बड़ी बात है, जितना जनता आए थे, जितना हमारे बुद्धिजीवी वर्ग आए थे, समाज के लोग शुभचिंतक आए थे, उनके रैली में आए थे, अदर जिलों से ले आए थे, लेकिन उन्होंने अपने जबान को सही नहीं बोला। तुम तेरे लिए उसके लिए, मैं ये बताइए, तेरे लिए उसके लिए तुम ताम करने की ये क्या आवश्यकता है? क्या कभी मोदी जी ने तुम ताम करके किसी से बात किया, या योगी जी ने बात किया, या अखिलेश जी ने बात किया? कभी भी हमेशा आम जनता को सम्मान पूर्वक से कहना है वोट मांगा जाता है, कहा जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है। भोजपुरी में बोलने में हम भोजपुरी बोले लगा, उहे ना भोजपुरी बोले हैं, वो का भोजपुरी बोली हैं, उनके क्या मालूम हो? उनके तो तेरे को मेरे को और दो मुहा साहब है भैया। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि उस मंच पे वीडियो हम भी देखे तो सबको तेरे मेरे कर रहे हैं, और अपने बेटा को डॉक्टर अरविंद राजभर जी अपने बेटे को सम्मान देना ढंगा रहा है। और जो राजभर समाज के जो लोग आए हैं, आपको नेता मानकर उसको तेरे मेरे कर रहे हो और अपने बेटा को डॉक्टर अरविंद राजभर जी बोल रहे हो। ठीक है। तो ये घोसी की जनता बता दी है ओम प्रकाश राजभर के बेटे को क्या हाल होने वाला है। 4 तारीख को परिणाम बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर जी का जो बेस ग्राउंड है, 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ा चुके हैं। प्रथम बार अच्छे राजभर को लड़ाए थे, 50,000 पूरे घोसी में 50,000 पाए थे। वो क्या नाम है भोले भाले समाज लोग के लोगों ने इन लोगों के बुलवाए में दिया था। दूसरी बात कौमी एकता से वो मुख्तार अंसारी को लड़ाए थे तो 1,66,000 वोट मिला था, जिसमें से इनका 40-45,000 वोट इनका था। उसके बाद तीसरी बात एक उनके पार्टी में रहते थे, महेंद्र राजभर नाम है उनका नाम है, अब तो वो दूसरे पार्टी में चले गए हैं, उनको 39,000 मिला था। 39,000 नोटवा लेंगे उसी से न बनेंगे। तो ये विशेष इंटरव्यू कर रहे थे मऊ घोसी से, ये इंटरव्यू कर रहे थे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो देखिए कितना आक्रोश है इन लोगों के अंदर ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे को लेकर। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।